दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में अभी तक आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग के शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे, तो वह इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हुई है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं। अभी उस शेड्यूल के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए पहले आप अपने कंफ्यूजन्स को देखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद संपर्क माध्यम यहां लिखा गया है। अगर आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टाग्राम आईडी आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, कहीं पर भी जाकर अपने कंफ्यूजन्स को आप दूर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने जितने भी कमेंट्स किए हैं सभी कमेंट का रिप्लाई हमने समय रहते हुए दिया है। फिलहाल के लिए उतनी चीजें तो आप समझ पाए। यहां देख पा रहे हैं अभी तक अगर हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में 1,60,923 सीटों पर दूसरे चरण की काउंसलिंग की तैयारी पूरी। बिल्कुल हमने अभी आपसे बताया कि आपके दूसरे चरण का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वह बेहतरीन तरीके से जारी कर दिया गया है। विगत मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको इन्फॉर्म भी किया हुआ था, जबकि उसमें हमने सारी चीजों को, जो आपके कंफ्यूजन्स क्रिएट हुए थे, हमने उस चीज को आपके सामने डिस्कस नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से हम सारी चीजों को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टोटल सीटें आपकी 1,60,923 वर्तमान समय में खाली हैं, और उसी के सापेक्ष अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में भी 750 सीटें लगभग आपकी वर्तमान समय में डीएलएड के लिए खाली हैं। ठीक है, चलिए इसी के क्रम में आप देख पा रहे हैं यहां लिखा जा रहा है कि आज जारी हुआ सेकेंड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल। बिल्कुल हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे बताया है कि 30 अगस्त से आपका शेड्यूल है, और वह 4 सितंबर तक आपका शेड्यूल चलेगा। ठीक है, 4 सितंबर के बीच में आप काउंसलिंग करा सकते हैं अपने जो है कल से, और सॉरी 30 से, यहाँ 30 है, यहाँ आप 30 लिखेंगे, 30 अगस्त से 4 सितंबर तक इसके मध्य में आप अपने काउंसलिंग को करा सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल कई तरह के उठते हैं। अभी विडंबनाएं आपके समक्ष यहाँ लिखी गई हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वे क्या करें। ठीक है, इन तमाम तरह की बातें आपके समक्ष आ रही हैं, तो इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ है उसमें कौन सी ऐसी क्राइटेरिया रखी गई है जो आपके जानने के लिए अच्छा है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा गया है डाइट की खाली व भरी हुई सीटों का विवरण आप कैसे देख पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर हम आज की जो काउंसलिंग शेड्यूल जो है आपकी जारी की गई है, यानी सेकेंड फेज की, ठीक है, सेकेंड फेज की काउंसलिंग शेड्यूल जो आपकी जारी की गई है उसमें आपके मेरिट का जिक्र नहीं किया गया है। इस 30 से 4 सितंबर के बीच में जितने 1,70,000 से टोटल जितने अभ्यर्थी हैं सभी को एक ही शेड्यूल में समेटा गया है। ठीक है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जाहिर सी बात है, कि हम किस प्रकार से कॉलेज को सिलेक्ट करें कि हमें डाइट ही मिले। ठीक है, जबकि डाइट की सीटें आप देख पा रहे हैं 750 हैं, तो इसमें अगर 1,70,000 लोगों ने अगर सभी को काउंसलिंग इसमें कराना है तो जाहिर सी बात है हर विद्यार्थी की इच्छाएं होती हैं कि हमें डाइट ही मिले। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप खाली सीटों का विवरण देख सकते हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कॉलेज की खाली सीटों का विवरण देखना चाहते हैं तो हमने इस पर प्रॉपर एक वीडियो आपके समक्ष प्रोवाइड किया है, जो कि लाइव प्रूफ के साथ हमने आपको किस तरह से आप देख पाएंगे सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट हमने नहीं बनाई है, डीएलएड की कौन सी प्लेलिस्ट, जब आपके क्लासेस यहां से प्रोवाइड किए जाएंगे तो उस पर हम एक प्लेलिस्ट आपको बना देंगे। ठीक है, तो आप उस वीडियो की लिस्ट में जाइए, वहां पर लाइव प्रूफ लिखा हुआ है, आप उसको देखिए और आप बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ जाएंगे कि हम डाइट में, जिस डाइट की भी आप देखना चाहते हैं कितनी सीटें भरी हैं, कितनी सीटें खाली हैं, तो सब कुछ उसमें आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कॉलेज अलॉट हुआ था, एडमिशन नहीं लिया, क्या दूसरे राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं? बिल्कुल, यह बड़ा कंफ्यूजन का विषय है। आप सभी के समक्ष एक चीजें आ रही हैं कि भैया हमने प्रथम फेज की काउंसलिंग में कॉलेज तो अलॉट कर दिया था, लेकिन हमने फीस नहीं जमा किया था, तो क्या हम इस दूसरे चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास यह कंडीशंस है, आपने प्रथम फेज की काउंसलिंग में जो है
प्रथम फेज के काउंसलिंग में आपने काउंसलिंग कराया था और आपने उस कंडीशन में फीस नहीं जमा किया, तो बिल्कुल आप दूसरे चरण की काउंसलिंग में 101% भाग ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपने फीस जमा कर दिया है तब आप इस वाली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। वैसे अगर आपके पास ये कंडीशंस है तो आप काउंसलिंग कराइएगा। अगर आपका डाटा खुल जाता है तो आप करवा लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में फिलहाल के लिए मेरे पास ऐसा कोई कैंडिडेट्स कुछ अभी डाटा अपना नहीं भेजा है, नहीं तो मैं खुद चेक करके आपको बताता। फिलहाल के लिए आपका यह फर्ज है, आप खुद चेक करिए, खुद आप जानिए। ठीक है, चलिए, हमने कहा आपसे बिल्कुल आप भाग ले सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात आती है कि डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा। देखिए, अगर हम बात करें दूसरे चरण की काउंसलिंग की तो चीज़ें आपके समक्ष आ गई, आपका शेड्यूल आपके समक्ष आ गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भैया जो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया है वो कब तक होगी। देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा 9 सितंबर तक आपका प्रवेश चलेगा। ठीक है, 9 सितंबर तक आपका प्रवेश चलेगा, ये दूसरे चरण की काउंसलिंग का। 9 सितंबर तक आपकी जितने भी प्रवेश लिए रहेंगे सभी का डाटा पीएनपी को प्रेषित करना है। ठीक है, 9 सितंबर के बाद अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं तो देखिए, मैं पहली चीज आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं तो आप उस इंतजार को छोड़ दीजिए। फिलहाल के लिए डायरेक्ट एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आपके पास अगर इतना बेहतरीन मौका मिला है दूसरे चरण के काउंसलिंग का तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। अगर आप इस श्रेणी में आ रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसका इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्रत्यक्ष रूप से आपका रिजल्ट आपके सामने है तब आप उस कंडीशन में जो है दूसरे चरण की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपके नाम अगर कॉलेज अलॉट हो जा रहा है, ठीक है, अगर आपने गेस करके मार्किंग किया था भैया, इस चीज को आप खासकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपके नाम कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने गेस करके मार्किंग किया था तो आप 10,000 का पेमेंट करने से पहले आप उस कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा कि भैया हमारे नाम जो है हमने गेस करके मार्किंग किया था तो हमारे ये कॉलेज आपका अलॉट हुआ है, क्या हम अगर एडमिशन में आए तो हम आप एडमिशन ले लेंगे कि नहीं लेंगे। वैसे अगर हम आपसे बात करें गेस करके जिन्होंने भी मार्किंग किया है, यहाँ तक कि डाइट में भी उनका एडमिशन हो रहा है। ठीक है, बट हमने एक फार्मूला आपको बताया था, वह फार्मूले के तहत अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, अगर उससे फॉल्ट आपका है तो एडमिशन नहीं होगा। हमने आपको यही बताया था कि जितना नंबर आप फॉर्म में फिल करिए उससे ज़्यादा नंबर आपका रिजल्ट में आना चाहिए। अगर आपने यह प्रक्रिया फॉलो किया है तो एडमिशन 100% होगा। ठीक है, बट इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, आप विद्यालय से संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो भैया पता लगे एडमिशन वो ना लें। वैसे एडमिशन आपका जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। ठीक है, और एडमिशन ना लें तो आपका 10,000 डूब जाएगा। जो चीज़ें रहें वह प्रत्यक्ष रहें, साफ रहें आपके सामने। चूँकि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है, कुछ लोगों ने बताया भी हमें कि ये कंडीशन हमारे पास आ रही है, लेकिन इस चीज़ को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, बट आपकी जो चीज़ें हैं हमें अगर आपने बताया तो हमने सोचा ये बातें आपकी समक्ष रखी जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ देख पा रहे हैं प्रथम सेमेस्टर की क्लासें कब से शुरू की जाएं। लगातार हमने आपके सामने कल कम्युनिटी पोस्ट एक डाला था, उसमें हमने आपसे पूछा था कि भैया आपकी क्लासें कब से स्टार्ट की जाएं। हमने आपको प्रथम ऑप्शन दिया था 5 सितंबर, दूसरा दिया था 10 सितंबर, तीसरा दिया था 14 सितंबर। तो अधिकतर आपका जो कमेंट आया वो 14 सितंबर आया। हालांकि अगर हम बात करें तो 14 सितंबर से आपके कॉलेज में भी आपका जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, 14 सितंबर से आपके विद्यालय में भी आपकी क्लास से अनवरत रन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपसे यही पूछा था कि आपकी क्लासें कब से स्टार्ट की जाए। देखिए, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी क्लासें मैं यहां से प्रोवाइड करूंगा, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, आप अगर डेमो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जितनी चीजें मैं यहां आपको पढ़ाऊंगा ना, 101% आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाइए, बेझिझक होकर देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं अपने पढ़ाई के इस जो भी क्लासें आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें और अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास करूंगा, लेकिन पहले आप उस चीज़ को देखिए। ठीक है, चलिए। हमने कहा, आप कह रहे थे कि भैया कुछ ने कहा 5 तारीख से चालू करिए, कुछ ने कहा 10 तारीख से चालू करिए और कुछ ने कहा 14 तारीख से। देखिए, मैं सभी चीज़ों को खारिज करते हुए आपकी जो क्लासें हैं वह 10 सितंबर
सितंबर से प्रारंभ करूंगा। ठीक है, 9 सितंबर तक आपके दूसरे चरण की काउंसलिंग भी समाप्त हो जाएगी। लगभग जितने को एडमिशन लेना है वो ले लेंगे। 10 सितंबर से आपकी क्लासें यहाँ से स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, अगर हम लगातार आपके नोट्स को मेंटेन करने में लगे हैं, नोट्स के हिसाब से अगर आपको पढ़ाया जाएगा, जितना आपका सिलेबस है उस हिसाब से अगर पढ़ाया जाएगा, भैया ज़्यादा मैटर पाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा मैटर आपको नहीं दिया जाता है, आप उतनी ही चीज़ों को पढ़िए जो आपके लिए फैक्ट हो। ठीक है, इस वजह से आप उतना जो है हम उसी कंटेंट को आपको देने का प्रयास करेंगे जो चीज़ें आपके काम की हों। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं 10 सितंबर से आपकी क्लासें अनवरत चलाई जाएंगी चैनल के माध्यम से। अच्छा, डीएलएड को लेकर लोग हवा समझ रहे हैं। ठीक है, जो डीएलएड है वो डीएलएड के लेकर लोग बेहतरीन तरीके से अपने समझ को परे हैं। परे का मतलब थोड़ा सा आप समझिएगा। कुछ लोगों ने हमने जब कम्युनिटी पोस्ट डाला था हम क्लास को लेकर, हमने आपसे यही पूछा था कि भैया आपकी क्लासें कब से स्टार्ट की जाए। तो किसी ने कहा कि हमें क्लास की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी पास हो जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, भगवान करे आप वैसे पास हो जाएं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आप बिल्कुल खास करके ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, खैर यह आपके लिए अगर ना लागू हो तो ठीक है, 2013 के, ठीक है, 2013 के प्रशिक्षु जो बीटीसी कर रहे थे, अभी 2022 में जाकर उनका डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इस वजह से अगर आपको लग रहा है कि हम बिना पढ़े आप बीएड पास हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं, आप अदर एग्जाम को पास हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन आप बिना पढ़े अगर चाहें कि हम इस डीएलएड को पास कर लेना तो ये नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त कभी इस चीज़ की भूल आप मत कीजिएगा कि हम बिना पढ़े पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। उस 2 नंबर में किसी भी एग्जामिनर को आप बरगला नहीं सकते हैं। इस वजह से आप अगर इस तरह की भूल कर रहे हैं, अगर आप डीएलएड को हवा समझ रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी, मैं मानता हूं कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। ठीक है, आपका मैथ स्ट्रांग होगा, सब कुछ आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का आप खास करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ध्यान आपको यही देना है कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क होता है। उस पासिंग मार्क को पाने की आपको अत्यंत आवश्यकता होती है। 1 नंबर से इसमें फेल होते आप अगर 90% भी पाए रहेंगे ना, अगर किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर से फेल हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से इस भूल को मत कीजिएगा कि हम बिना पढ़े हवाई में डीएलएड कर लेंगे, कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके सामने वीडियो बनाए हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार करें। डायरेक्ट एडमिशन तक अगर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है तो आप डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप इस साल को ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए डीएलएड नहीं है। ठीक है, आप किसी भी कंडीशन में किसी भी प्राइवेट कॉलेज वालों के पास मत जाइएगा, वैसे वो लेंगे भी नहीं आपका एडमिशन, बट अगर जाते भी हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत करेंगे। इस वजह से आप कदापि यह कदम मत उठाइएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप किसी कॉलेज वालों के पास चले जाएं। तो चलिए हम आपके समक्ष उस अपडेट को रखने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लगा है, फिलहाल के लिए आपने इसे देखा भी है, लेकिन एक बार और देख सकते हैं। 30 अगस्त से 4 सितंबर तक आप इस कॉलम को देखिएगा। ठीक है, इसमें 1 से 70,107 तक समस्त अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिला है। 5 सितंबर को आपका कॉलेज का आवंटन होगा और 6 से 8 सितंबर तक आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो आपको पूर्ण करनी है, और इसमें 9 सितंबर से आपका क्लास चलाया जाएगा। ठीक है, आपने देखा, हमने आपको यही बताया कि आप 10,000 का पेमेंट करेंगे। वो 10,000 के पेमेंट करने के बाद आपके नाम वह कॉलेज, जब भी आपका कॉलेज अलॉट होता है तो आपको 10,000 का पेमेंट करना है। वो 10,000 के पेमेंट करने के बाद वह अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, और वही अलॉटमेंट लेटर लेके आप अपने संबंधित कॉलेज के पास चले जाइएगा। आपका एडमिशन जो भी होगा वहाँ से पूर्ण कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम किस प्रकार से ऑप्शन को चूज़ करें कि आपको डायरेक्ट मिले। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी को एक ही बार में काउंसलिंग कराने का मौका मिला है, तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा आप अधिक से अधिक कॉलेज को चूज़ कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि हम 1-2 कॉलेज को ही चूज़ कर दें। अगर यह करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। इस वजह से आप अधिक से अधिक कॉलेज को वरीयता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जब अगर आप
अधिकतर डाइट को ही लॉक करते हैं, तो डाइट की सीटें कम है, इस वजह से आप डाइट की प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं। आप डाइट को भी लॉक कीजिएगा, कुछ उसमें से आप जिस भी कॉलेज को प्राइवेट को समझिएगा उस कॉलेज को आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। यानी मीन्स हमारा समझिएगा, जितना अधिक से अधिक कॉलेज आप लॉक करते हैं आपके लिए उतना ही बेहतर साबित होगा, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।